नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव खबर निकाल कर सामने लाया हूं और ये खबर भारत के एक बहुत ही ज़्यादा बड़े और बिल्कुल नए हथियार के बारे में है। ये इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव हथियार है अपने आप में कि जो दुनिया भर के सुपर पावर देश हैं सिर्फ वही इसे रख पाते हैं, क्योंकि इसे बनाने का और इसे मेंटेन रखने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा होता है और उसकी डिप्लॉयमेंट का खर्चा तो उससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मेन जो टारगेट होता है ना, वो भी अपने आप में बहुत ही सुपर एक्सपेंसिव माना जाता है। जी हाँ, दरअसल ये हथियार स्पेशली बनाया जाता है दुश्मन के कैरियर बैटल ग्रुप को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करने के लिए। क्या होता है कैरियर बैटल ग्रुप? दरअसल एक पूरा नेवल बैटल ग्रुप होता है। इसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, इसके अलावा इसमें डिस्ट्रॉयर होते हैं, फ्रिगेट होती हैं, सबमरीन्स होती हैं और इन सभी को मिलाकर बनता है एक कैरियर बैटल ग्रुप। अभी तक बात करें तो सिर्फ 6 देशों के पास कैरियर बैटल ग्रुप है, जिसमें है फ्रांस, रशिया, भारत, इसके अलावा चीन, अमेरिका और ब्रिटेन। इन 6 देशों के पास ही कैरियर बैटल ग्रुप है और आप समझ सकते हैं कि भारत का निशाना यहाँ पर किसकी तरफ है, यानी कि सीधा सीधा चीन के कैरियर बैटल ग्रुप की तरफ। चीन के पास आज की तारीख में बताया जाता है कि 2 कैरियर बैटल ग्रुप हैं और तीसरा वो बना रहा है। और कैरियर बैटल ग्रुप सिर्फ 6 देशों के पास क्यों है? इसका कारण ये है कि कैरियर बैटल ग्रुप में जो मेन चीज़ होती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर, इसे बनाने में ही कम से कम 2 से लेकर 3 अरब डॉलर का खर्चा आता है। इसलिए इसे मेंटेन करना सिर्फ और सिर्फ जो बड़े और ताकतवर देश हैं वो ही कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे देश ना तो इसे बना सकते हैं, ना ही इसे मेंटेन कर कर रख सकते हैं। तो ऐसे में जब चीन लगातार अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स को बढ़ा रहा है तो भारत के लिए चिंता का सबब यह है कि भारत ना सिर्फ कैरियर बैटल ग्रुप अपने खुद से बनाए, इसके अलावा दुश्मन के कैरियर बैटल ग्रुप को डुबाने की तैयारी भी रखे। और डीआरडीओ ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल खबर ये निकलकर सामने आई है कि डीआरडीओ एक नई तरह की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है और ये करीबन 800 किलोमीटर की रेंज वाली होगी। और ये ना सिर्फ लैंड बेस एंटी शिप मिसाइल होगी, बल्कि इसे डिप्लॉय किया जाएगा जो भारतीय शिप्स हैं उन पर भी। जी हाँ, और ये बताया जा रहा है कि इसमें इतनी ताकत होगी, बड़ी आसानी से एक पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को ये एक अकेली मिसाइल डुबा कर रख दे। और इसे भारत के लिए सुपर इंपॉर्टेंट मिसाइल भी माना जा रहा है, क्योंकि चीनी कैरियर बैटल ग्रुप को डुबाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा एक कॉन्फ्लिक्ट में, एक पूरे युद्ध में। उसका कारण यह है कि जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो अपने साथ इतनी पावर लेकर आते हैं जितने कि किसी एक छोटे मोटे देश की पूरी नौसेना होती है उससे भी कई गुना। जैसे कि जो भारत का कैरियर बैटल ग्रुप है उसे माना जाता है कि पूरी पाकिस्तानी नौसेना से ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। आपने देखा भी होगा कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी पीएनएस गाजी को भेजा था भारत के आईएनएस विक्रमादित्य को डुबाने के लिए, क्योंकि उस समय भारत के पास एक ही बैटल ग्रुप था, आईएनएस विक्रमादित्य, और वो इतना ताकतवर जंगी बेड़ा था कि उसने पूरे बे ऑफ बंगाल का ब्लॉकेड कर दिया था। इसलिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी थी आईएनएस विक्रमादित्य को डुबाने के लिए, ताकि बे ऑफ बंगाल में भारत का डोमिनेंस खत्म हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैरियर बैटल ग्रुप्स किस देश के लिए कितना अहमियत होते हैं, और अगर ये डूब जाएं तो उस देश की कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। ऑलमोस्ट उसकी नौसेना की कमर टूट जाती है। इसलिए भारत ने बहुत ही तेज़ी से इस एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 साल के अंदर डीआरडीओ चाहता है कि इसकी टेस्टिंग भी कर ली जाए। और उसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। और उससे भी अच्छी चीज़ ये हुई कि भारत इसके 2 वर्जन तैयार कर रहा है, लैंड वर्जन भी और शिप वर्जन भी। लैंड वर्जन तैनात होगा जैसे कि अंडमान जो हमारे आइलैंड्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो हमारा महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं जैसे कि विशाखापट्टनम नेवल पोर्ट्स हैं, यहाँ पर इन्हें तैनात किया जाएगा। और जो शिप पोर्ट्स हैं वो एक तरीके से कहीं पर भी भेजे जा सकते हैं। ऐसे में पूरे हिंद महासागर को सिक्योर किया जा सकेगा चाइनीज बैटल ग्रुप से। आपका क्या मानना है इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।